हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 8 का साइंस का यूनिट नंबर 3 का वीडियो नंबर 1। और आज है हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हमें पढ़ना है परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई। कि परमाणु जो होता है वो पदार्थ की मूलभूत इकाई होता है। अब परमाणु का क्या मतलब है और मूलभूत इकाई का क्या मतलब है, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ना है परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है इसके बारे में। इसका मतलब क्या है बेटे? सबसे पहली बात आती है कि परमाणु का मतलब क्या है, परमाणु किसे कहते हैं। और परमाणु से भी पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ एक शब्द आया है पदार्थ। एक तो हमें परमाणु पता होना चाहिए, एक हमें पता होना चाहिए पदार्थ। और मूलभूत इकाई का क्या मतलब होता है ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। हालांकि क्लास 6 और 7 में भी आपने पदार्थ के बारे में पढ़ा है, उससे छोटी क्लासेस में भी आपने पदार्थ के बारे में पढ़ा है। पर बेटे फिर भी हम एक तरीके का फास्ट रिवीजन लेंगे, पदार्थ के बारे में समझेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। वैसे आपको पता होगा, ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि पदार्थ का क्या मतलब होता है। बेटे पदार्थ वह वस्तु होती है या पदार्थ वह होता है जो कुछ स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है। यही परिभाषा हम शुरू से पढ़ते आए हैं और यही बिल्कुल सटीक परिभाषा है। तो हम पदार्थ के बारे में परिभाषा लिख सकते हैं कि पदार्थ वह होता है, पदार्थ वह होता है जो कुछ स्थान घेरता है। पदार्थ वह होता है जो कुछ स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान, क्या है बेटे, चलो पूरा लिख देता हूं, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, पदार्थ वह है जो कुछ स्थान घेरता है तथा जिसमें क्या होता है बेटे, द्रव्यमान होता है। जैसे आप इसके उदाहरण लिख सकते हो, जैसे पदार्थ के उदाहरण तो आपके याद होंगे। जैसे चौक, चौक एक पदार्थ है। जैसे डस्टर, डस्टर भी एक पदार्थ है। जैसे पेन, आप जिस पेन से लिखते हो वो भी एक पदार्थ है। जैसे पानी, पानी भी एक पदार्थ है। जैसे तेल, तेल भी एक पदार्थ है। जैसे O2 यानी ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वायु, ये सभी क्या हैं, पदार्थ हैं बेटे। क्या हैं, पदार्थ। तो हमने लिख दिया आदि। तो सबसे पहले तो हमें इस बात का पता चला है कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ हर वो वस्तु है जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, या कुछ बच्चे कहते हैं जिसमें कुछ भार होता है। दोनों ही बातों को लगभग सही माना जाएगा। ठीक है बेटे, अब एक बात और आपको सीखनी पड़ेगी, एक बहुत अच्छी बात करते हैं। चलो, हमें सीखना पड़ेगा कि पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ की अवस्थाएं भी हमें पता होनी चाहिए, पदार्थ की अवस्थाएं। तो बेटे बताओ, आपको याद है पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है और कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर बिल्कुल याद है, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो यह बात सारे बच्चों को पता होनी चाहिए कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस, और बेटे नंबर 2 द्रव, और नंबर 3 अर्थात तीसरी अवस्था होती है गैस। पर बेटे मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूं आज। वैज्ञानिकों ने
पदार्थ की इन 3 अवस्थाओं के बारे में तो पहले ही बता दिया था, पर अब वैज्ञानिकों ने नई खोज की है और उस खोज का निष्कर्ष ये निकला है कि पदार्थ की 2 अन्य अवस्थाएं भी हैं। यानी 3 अवस्थाएं तो ये हैं ही जो सामान्य ताप दाब पर पाई जाती हैं, परंतु विशेष परिस्थितियों में पदार्थ की 2 नई अवस्थाओं की खोज की गई है। इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। पदार्थ की जो नई अवस्थाएं वैज्ञानिकों द्वारा ज्ञात की गई हैं, उन अवस्थाओं में पहली अवस्था है, नंबर 1, पहली अवस्था है प्लाज्मा। क्या है बेटे? प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था कही जा सकती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हमें पता थी, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की एक नई अवस्था की जो खोज हुई है उसका नाम प्लाज्मा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर प्लाज्मा क्या है, कैसी अवस्था है? ठोस का तो हमें पता है, ठोस को तो हम छूकर पता लगा लेते हैं, द्रव का भी हमें पता है और गैस का भी हमें पता है, तो आखिरकार प्लाज्मा का पता हमें कैसे चलेगा कि यह प्लाज्मा है? तो बेटे इसका पता करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर हाँ मेरे पास कुछ हिंट जरूर है। हम बता सकते हैं कि प्लाज्मा वास्तविकता में कहाँ पाई जाती है। बेटे प्लाज्मा पाई जाती है ऐसे स्थानों पर जहां तापमान बहुत ज्यादा होता है, कई करोड़ कई अरब डिग्री की। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूं, सूर्य, सन, सूरज। सूरज के अंदर जो पदार्थ उपस्थित होता है ना, वो ना तो ठोस अवस्था में होता है, ना तो द्रव अवस्था में होता है और ना तो गैस अवस्था में होता है। सूरज के अंदर जो पदार्थ उपस्थित है वो प्लाज्मा अवस्था में उपस्थित है। बेटे प्लाज्मा अवस्था में, समझ में आई है कुछ बात आपके? तो एक अवस्था बताई है वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा, और एक अवस्था बताई है बोस आइंस्टीन, या आइंस्टाइन भी कह सकते हो आप, कंडेंसेट। देखो कितनी अजीब अवस्था है, कुछ बच्चों को तो नाम से डर लग रहा होगा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बिल्कुल प्लाज्मा के जस्ट अपोजिट मान सकते हो आप इसे। ये बहुत अधिक ताप पर पाई जाती है और ये बहुत कम ताप पर पाई जाती है, कई करोड़ माइनस में। तो ये 2 अवस्थाओं की खोज और की जा चुकी है। अपने दिमाग में आपको ये बात घुसानी पड़ेगी। ठीक है बेटे, चलो मूव करते हैं आगे। हमें पता चला है पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और ये भी बात पता चली है कि 2 नई अवस्थाओं की खोज वैज्ञानिकों द्वारा कर दी गई है। तो यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर की पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, यदि इस प्रश्न का उत्तर देते हो कि 5 अवस्थाएं होती हैं, तो ये उत्तर सही माना जाएगा। और सही माना जाएगा नहीं, सही है। पहले कहा जाता था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, पर अब तो पदार्थ की 3 और 2 5 अवस्थाएं हो चुकी हैं। इन अवस्थाओं को भी आप बता सकते हो अपने उत्तर में। ठीक है बेटे, बहुत अधिक ताप पर प्लाज्मा और बहुत कम ताप पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है बेटे, अब आ जाते हैं हम अगले स्टेप पे। देखो हमें पता चल गया, मैंने आपको बताया था कि पदार्थ के बारे में हमें समझना पड़ेगा। हमने बता दिया पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। फिर अब हम मूव करेंगे परमाणु पर, कि परमाणु का विचार कहां से आया, कैसे आया। देखो बेटे, हम प्रारंभिक बात करेंगे। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक क्या, बहुत बढ़िया दार्शनिक थे हमारे देश के, जिनका नाम था महर्षि कणाद। ये विद्वान थे, ये दार्शनिक थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने कहा था कि इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वे किसी भी अवस्था में हैं, ठोस, द्रव, गैस, या प्लाज्मा में, या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में, कि यदि पदार्थ को आप देखोगे तो पदार्थ कुछ कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी पदार्थ को यदि तोड़ोगे तो कुछ कण प्राप्त होंगे। और उन्होंने कहा था कि यदि इन कणों को भी आप तोड़ दोगे तो आपको सूक्ष्म कण प्राप्त होंगे। सूक्ष्म माने छोटे, सूक्ष्म कण, छोटे कण प्राप्त होंगे। ठीक है बेटे, और यदि इन सूक्ष्म कणों यानी छोटे कणों को भी आप तोड़ देते हो तो आपको बहुत ही छोटे कण प्राप्त होंगे। हम लिख सकते हैं अति सूक्ष्म, अति माने बहुत, सूक्ष्म माने छोटे, अति सूक्ष्म कण प्राप्त होते हैं। और बेटे ये जो अति सूक्ष्म कण हमें प्राप्त होते हैं ये अविभाज्य होते हैं।
यानी कि इन्हें और अधिक आप नहीं तोड़ सकते हो। ये अविभाज्य हैं, जिन्हें विभाजित ना किया जा सके, जिन्हें तोड़ा ना जा सके। और इन कणों का नाम रखा गया परमाणु। तो परमाणु नाम या कण नाम देने वाले कौन थे? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद के नाम से ही कण शब्द आया है। देखो, उन्होंने कहा कि पदार्थ बना हुआ है कुछ कणों से, छोटे कणों से, और वे कण भी बने हुए हैं सूक्ष्म कणों से, और सूक्ष्म कण भी बने हुए हैं अति सूक्ष्म कणों से। और अति सूक्ष्म कण वे ऐसे हैं कि वे किसी से नहीं बने हुए हैं, अविभाज्य है वो कण। यदि वो भी टूट जाता तो वो भी किसी ना किसी से बना हुआ होता, पक्की बात है। और उन अविभाज्य कणों का नाम रखा परमाणु। परम माने सबसे छोटा अणु। परमाणु का मतलब सबसे छोटा, जिससे छोटा कुछ हो ही ना। तो परमाणु शब्द का हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो लगभग महर्षि कणाद द्वारा लिखी गई पुस्तकों से प्राप्त होता है। इनकी परिकल्पना थी ऐसी, हाइपोथेसिस थी इनकी, इन्होंने परिकल्पना करी थी ऐसी कि परमाणु है कुछ। यानी कि इन्होंने कहा था कि बहुत सारे परमाणु आपस में मिलेंगे तो अति सूक्ष्म कण जो जिसे हम कहते हैं वे आपस में मिलेंगे तो सूक्ष्म कण बनेंगे, और सूक्ष्म कणों के मिलने से कण बनेंगे, और कणों के मिलने से पदार्थ बनेगा। चाहे वो पदार्थ ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, कोई सा भी पदार्थ हो। तो परमाणु शब्द के बारे में यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये उत्तर दे देना चाहिए कि परमाणु नाम जो है ना, महर्षि कणाद ने बताया था कि पदार्थ किससे मिलके बने होते हैं? कणों से। और कण किससे मिलके बने होते हैं? सूक्ष्म कणों से, यानी छोटे कणों से। और वे छोटे कण, सूक्ष्म कण किससे मिलके बने होते हैं? अति सूक्ष्म कणों से। और वे अति सूक्ष्म कण अविभाज्य होते हैं, और उन्हें ही हम क्या कह सकते हैं? परमाणु कह सकते हैं। पर बेटे, इसी के साथ साथ एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डीमाक्रिट्स। क्या नाम था? डीमाक्रिट्स। ये भी एक दार्शनिक ही थे। और एक और दार्शनिक थे एपिक्यूरस। ये दो दार्शनिक थे बेटे, एक तो डीमाक्रिट्स और एक एपिक्यूरस। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बेटे परमाणु को एक नाम दिया था। परमाणु को कौन सा नाम दिया था? एटम। एटम नाम दिया। एक ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि परमाणु को क्या नाम दिया था? एटम। मतलब कहने की बात यह है कि डीमाक्रिट्स और एपिक्यूरस ये दोनों दार्शनिक भी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत कर रहे थे। परिकल्पना माने विचार, अपनी सोच। और महर्षि कणाद की भी परिकल्पना थी। और डीमाक्रिट्स और एपिक्यूरस ने इसी परमाणु को, जिसकी परिकल्पना महर्षि कणाद ने करी थी, परिकल्पना तो समझते हो, अपना अंदाजा लगाना कि हाँ ऐसा होता होगा जरूर, ये अंदाजा लगाना, इसे कहते हैं परिकल्पना। इन दो दार्शनिकों ने परमाणु को अपनी भाषा में एक नाम दिया था, एटम। ग्रीक भाषा में क्या नाम दिया था बेटे? एटम नाम दिया था। तो इन सारी बातों से हमें एक बात पता चलती है। क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि हाँ भाई, पदार्थ के अंदर जो सबसे छोटी चीज है वो परमाणु है। पदार्थ के अंदर जो सबसे छोटी चीज है वो क्या है? परमाणु, एटम। ऐसा हमें एहसास होता है। इसीलिए तो हमारा हेडिंग है परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई, कि परमाणु से ही मिलके सारे पदार्थ बने हैं, चाहे वो पदार्थ ठोस हो या द्रव हो या गैस हो। अब देखो, इसके बाद हमें एक बात और सीखनी है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। ये चीज ध्यान रखनी है, परमाणु आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? अणु बनेगा। देखो, परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। ये तो परमाणु है, ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? अणु बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं, चलो। यदि मैं आपको कह दूं कि समान प्रकार के अणु हैं, समान प्रकार के अणु यानी एक ही तत्व के अणु, क्या? परमाणु।
मान लो समान प्रकार के परमाणु हैं, वे आपस में मिल गए हैं यानी जुड़ गए हैं। बेटे ये चीज ध्यान रखनी है आपको, समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर तत्व अणु बनाते हैं, ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लो आप, तत्व अणु। और समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, तत्व अणु। कैसे बनेगा देखो, जैसे मैं आपको कह दूं, उदाहरण लेते हैं चलो, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये दो परमाणु हैं, समान प्रकार के हैं, तो ये आपस में मिलेंगे तो ये जो अणु बना है ना H2, ये एक तत्व का अणु है। कौन से तत्व का, हाइड्रोजन का। जैसे मैं लिख दूं यहाँ कि मान लो आपके पास Cl और Cl है, समान प्रकार के परमाणु हैं, आपस में मिले तो Cl2 बनेगा। ये एक अणु है, कौन से तत्व का है, क्लोरीन का है। जैसे मैं कहूं O और O दोनों परमाणु हैं, समान प्रकार के परमाणु हैं, आपस में मिले तो O2 बनेगा। ये एक अणु है, कैसा अणु है, तत्व का अणु। कौन से तत्व का, ऑक्सीजन तत्व का। तो समान प्रकार के परमाणु जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, तत्व का अणु बनेगा। ठीक है, तत्व अणु कह दो या तत्व का अणु कह दो, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, यहां लिख दूं बेटे मैं, तत्व का अणु बनाते हैं। ये कौन से तत्व का अणु है, हाइड्रोजन का। ये कौन से तत्व का अणु है, क्लोरीन का। ये कौन से तत्व का अणु है, ऑक्सीजन का। और यदि समान प्रकार के परमाणु न जुड़ते हो आपस में तो हम लिखेंगे असमान परमाणु, या आप कह सकते हो अलग अलग परमाणु या भिन्न भिन्न परमाणु आपस में मिलकर यौगिक का अणु बनाते हैं। ये है यौगिक का अणु बनाते हैं। एक ये बात ध्यान रखनी है, रखोगे ध्यान। चलो इसका भी एग्जांपल देता हूं आपको, इसका भी उदाहरण देखते हैं। एक एग्जांपल, जैसे मान लो आपके पास एक परमाणु है हाइड्रोजन का और एक है Cl का, दोनों अलग अलग हो गए और ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, HCl। तो HCl एक अणु है, पर ये अणु किसका है, ये अणु है यौगिक का। हाइड्रोजन क्लोराइड एक यौगिक है। तो असमान परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो तत्व का अणु बनेगा। असमान परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो यौगिक का अणु बनेगा। जैसे मैं कहूं आपको Na और Cl, ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, NaCl। ये कोई तत्व नहीं है, ये यौगिक है। तत्व तो ऐसा होता है जिसमें सारे परमाणु एक ही जैसे हों। इसके दोनों परमाणु हाइड्रोजन के हैं, इसके दोनों परमाणु क्लोरीन के, इसके दोनों परमाणु ऑक्सीजन के, तो इसे आप तत्व कह सकते हो। इसके दोनों परमाणु अलग अलग हैं, इसके भी अलग अलग हैं। जैसे Ca और 2 Cl परमाणु जुड़ गए। 2 Cl परमाणु का मतलब पता क्या होता है, 2 Cl परमाणु का मतलब देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। 2 Cl परमाणु का मतलब, इसका मतलब होता है एक Cl और फिर दूसरा Cl। तो Ca एक है और Cl 2 है, तो ये भी यौगिक का अणु बना है। क्या बना है बेटे, यौगिक का अणु। तो इस तरीके से हमें देखना है कि हमें कुल मिला के एक बात पता चली है कि जब हमने पदार्थ पढ़ा, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी, महर्षि कणाद ने परिकल्पना दी, डीमाक्रिट्स और एपिक्यूरस ने परिकल्पना दी, इनसे हमें पता चला कि हाँ, हर एक पदार्थ के अंदर परमाणु है जो सबसे छोटा है। और जो सबसे छोटा होता है ना, उसे ही तो कहते हैं इकाई। क्या कहते हैं, इकाई, जो सबसे छोटा होता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए
कि परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। हमें यहां से भी पता चला है कि समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं और असमान प्रकार के परमाणु भी आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु। यहां से भी पता चला है कि अणुओं के अंदर भी परमाणु हैं। तो आप लिख सकते हो कि अतः स्पष्ट होता है, ये जितनी बातें भी हमने पढ़ी हैं ऊपर, अतः स्पष्ट होता है कि परमाणु से ही सभी पदार्थ, परमाणु से ही सभी पदार्थ बने हुए हैं, परमाणु के मिलने से ही सभी पदार्थ बने हुए हैं। इसलिए परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं होमवर्क दूंगा फिर आपको। स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, आपको मैं दे रहा हूं कुछ होमवर्क जो आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है और इसके आंसर्स लिखने हैं घर से। ठीक है बेटे? पहला क्वेश्चन है बेटे जो आपको घर से करना है, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण सहित, उदाहरण तो लिख दोगे बेटे पदार्थ के, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, पदार्थ कौन कौन सी अवस्थाओं में पाया जाता है? उन सारी अवस्थाओं के नाम लिखने हैं, पांचों अवस्थाओं के। ठीक है बेटे? नंबर 3, महर्षि कणाद ने अति सूक्ष्म व अविभाज्य कण को क्या नाम दिया था? नंबर 4, परमाणु को एटम नाम किसने दिया था? नंबर 5, परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? नंबर 6, अणु कितने प्रकार के होते हैं?
नाम लिखिए उनके प्रकार। 2 प्रकार के बताए ना मैंने बेटे, जब समान प्रकार के परमाणु मिलेंगे और जब असमान प्रकार के अलग अलग तरह के परमाणु मिलेंगे। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा कि परमाणु किसी भी पदार्थ का मौलिक कण है। हर एक पदार्थ, चाहे वो कोई ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, या प्लाज्मा हो या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हो, हर एक पदार्थ जिन छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना है उन्हें हम कहते हैं परमाणु। ठीक है बेटे, बस अपना होमवर्क जरूर करना है और अपनी नोटबुक जरूर पूरी रखनी है। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।